कृष्ण की वाणी। बच्चे, तैयारी कर ली तुमने रक्षाबंधन की? और मुझे राखी बांधोगे ना? मैं तुमसे राखी बंधवाने को तैयार हूँ। तुम्हारा कान्हा, तुम्हारा लल्ला, मैं तैयार हूँ। मुझे राखी बांधोगे ना? और सुनो, मुझे ना मेरी मनपसंद मिठाई ज़रूर खिलाना। और तुम जानते हो कि मेरी मनपसंद मिठाई कौन सी है, वो मुझे ज़रूर खिलाना मेरे बच्चे। और जो राखी तुमने मेरे लिए प्यार से बनाई है ना, और कुछ मेरे बच्चे बहुत प्यारी प्यारी राखी मेरे लिए लेकर आए हैं, तो मुझे बहुत खुशी मिली है, बहुत खुशी कि मेरे बच्चे मुझे राखी बांधते हैं। और मैं उनकी हमेशा रक्षा करता हूँ, हमेशा एक भाई बनकर, एक पिता बनकर मैं उनकी हमेशा रक्षा करता हूँ, हमेशा मेरे बच्चे। और मैं तुम्हारी रक्षा ज़रूर करूँगा। और जिससे तुम राखी बंधवाने वाले हो ना, यानी कि तुम्हारा भाई, उसकी भी रक्षा मैं ही करूँगा। तुम चिंता मत करना, क्योंकि परेशानी के समय, संकट के समय शायद तुम्हारा भाई कहीं ना पहुँच पाए, लेकिन मैं तो हर कोने में पहुँच सकता हूँ। जब भी मुझे पुकारोगे, जहाँ पुकारोगे ना, मैं तुम्हारी रक्षा करने स्वयं आऊँगा, ज़रूर आऊँगा। ये मेरा वादा है तुमसे। और सुनो, जब राखी बांधो ना, तो अपना तोहफ़ा मांगना मत भूलना। अपनी इच्छा रख देना मेरे आगे, मैं उस इच्छा को ज़रूर पूरा करूँगा। इस राखी के पर्व पर मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूँगा मेरे बच्चे, ज़रूर करूँगा। और सुनो, अधिकतर लोग तुमसे नाखुश रहते हैं, जानते हो क्यों? क्योंकि शायद तुम उनके तरीके से नहीं चलते हो, और जो वो लोग तुम पे थोपना चाहते हैं अपना अधिकार, अपना हुक्म, और तुम उन्हें नहीं मानते हो, तुम अपने हिसाब से सब करते हो। तो बस यही चीज़ें ना उन्हें परेशान करती हैं, और इसलिए ना वो तुमसे नाखुश रहते हैं। लेकिन तुम्हें चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं। मैं हूँ ना, तुम जैसे चाहते हो वैसे ही होगा। तुम जैसा करना चाहते हो वैसे करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, समझ गए ना? और सुनो, तुम मेरे किसी ऐसे बच्चे से मिलोगे, उसके माध्यम से तुम्हारे जीवन में सुधार होगा। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ तुम अटक रहे थे, लेकिन अब उनकी मदद से तुम आगे बढ़ जाओगे। चिंता बिल्कुल मत करना। और सुनो, कुछ मेरे बच्चे ना एक किताब में मेरा नाम जाप करते रहते हैं, लिखते रहते हैं, हमेशा कृष्ण कृष्ण करते रहते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है मेरे बच्चे, बहुत अच्छा लगता है। जब वो तुम्हारी किताब पूरी हो जाए ना, तो मेरे चरणों में लाकर रख देना। तुम सोच रहे थे ना कि मैं कहाँ रखूँगा, तो सीधा मेरे चरणों में रखना, ठीक है ना? और सुनो, अंधविश्वास की दुनिया में बिल्कुल भी मत जाना, वहमों से दूर रहना, क्योंकि जहाँ मैं होता हूँ ना, वहाँ वहम नहीं होते, और ना ही कोई ज्योतिषी विद्या होती है। जहाँ मैं खड़ा हो जाता हूँ ना, वहाँ किसी का कुछ नहीं चलता, कुछ नहीं चलता। ये बात हमेशा याद रखना। तो अपने मन में वहम मत पालो किसी भी बात को लेकर ना, हमेशा ये सोचो कि तुम्हारा कान्हा तुम्हारे साथ है, तो बस बात ख़त्म। और जहाँ कान्हा होता है, वहाँ सारे मंगल कार्य होते हैं, वहाँ सारे शुभ कार्य होते हैं, समझे ना? और जिस मेरे बच्चे को संतुष्टि से ज़िंदगी जीनी आ गई ना, तो बस वही ज़िंदगी को पार लगा जाता है। और जो हमेशा मन में लालच रखकर, संतुष्ट ना होकर किसी भी चीज़ों के लिए ना परेशान होता रहता है, तो वो हमेशा हर जगह परेशान ही रहता है। और जिसके मन में संतुष्टि है ना, वो हमेशा खुश रहेगा, हमेशा। और मुझे ऐसे ही बच्चे पसंद है जो हर एक चीज़ में संतुष्ट रहते हैं, क्योंकि वो हमेशा जानते हैं कि उनका कान्हा उन्हें जो भी देता है ना, वो उनके भले के लिए होता है, वो उनके अच्छे के लिए होता है। और सुनो, तुम्हारी भाग्य की रेखाओं को मैं बदल दूंगा, वो सब मेरे हाथ में है, तुम्हारे कान्हा के हाथ में। तुम्हारी कुंडली में ये दोष है, वो दोष है, इस दोष को मिटाना है, उस दोष को मिटाना है, ये उपाय करना है। कोई उपाय करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा अपने कान्हा को याद करो। और जहाँ कान्हा होते हैं ना, जहाँ कान्हा का नाम है, जहाँ कान्हा का स्मरण है, जहाँ राधा का नाम है ना, वहाँ पर सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। कोई ज्योतिषी विद्या, कोई टूना टोटका, कोई नज़र काम नहीं करते मेरे बच्चे, कुछ काम नहीं करते। वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे कान्हा होते हैं। और कुछ मेरे बच्चे ऐसे हैं जो मंदिर के रास्ते में उन्हें काम होता है, तो वो आते भी हैं, लेकिन मंदिर के रास्ते से ही लौट जाते हैं अपना काम कर कर, लेकिन मंदिर में नहीं आते। क्यों मेरे बच्चे? ऐसा भी क्या व्यस्त होना मेरे बच्चे कि तुम्हारे पास अपने कान्हा के लिए समय नहीं होता? ऐसा मत किया करो। किसी काम में अगर तुम अटक जाओ, तब भी तो तुम मेरे पास आते हो ना, तो फिर वैसे ही क्यों नहीं आते हो? वहाँ से लौट क्यों जाते हो? और ये बात मत सोचा करो कि दोपहर है या शाम है। तुम जब चाहो ना
मुझसे मिलने आ सकते हो। तुम मेरी पूजा कभी भी कर सकते हो, चाहे रात को 12 बजे हो या दिन के 12 बजे हो, कभी भी तुम मेरी पूजा कर सकते हो। मुझे स्वीकार है मेरे बच्चे। मैं अपने बच्चों की हर एक पूजा को स्वीकार करता हूँ, दिल से लगाता हूँ, समझे ना। और तुम्हारे जीवन में इतनी खुशियाँ आएंगी ना, इतनी खुशियाँ। बस उसके बदले तुम्हें हमेशा नेक काम करने होंगे। जितना तुम नेक काम करोगे उसके बदले तुम्हारे जीवन में अपने आप खुशियाँ आएंगी। तुम्हें कुछ मांगने की या करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सब कुछ अपने आप होता जाएगा, तुम देखना। और सुनो, तुम्हारी दीवार ना बहुत ख़राब हो गई है घर की, उसमें सीलन आने लगी है, तो उसे ठीक करवा लो मेरे बच्चे। अब तुम करवा सकते हो क्योंकि दिवाली पास है। अब करवाना चाहते हो ना तो करवा लो। तुम्हारे घर में कुछ चीज़ों की मरम्मत होना बाकी है मेरे बच्चे, तो उसे करवा लेना मेरे बच्चे, करवा लेना। और सुनो, तुम पर क्या बीती है ना, ये सिर्फ मैं जानता हूँ, सिर्फ मैं जानता हूँ मेरे बच्चे। तुमने रो रो कर जो रातें काटी है ना, वो मैंने देखी हैं, तुम्हारे कान्हा ने देखी हैं, किसी ने नहीं देखी, वो मैं जानता हूँ मेरे बच्चे। तुम्हें जिसने धोखा दिया है ना, उसे उसके धोखे का जवाब ज़रूर मिलेगा उसे, तुम चिंता मत करना। तुम्हें परेशान कर कर, तुम्हें दुखी कर कर, तुम्हारी आंखों में आंसू लाकर कोई कैसे खुश रह सकता है मेरे बच्चे, क्योंकि तुम कान्हा के बच्चे हो, तुम मेरे बच्चे हो। तुम्हारे साथ कोई गलत करे ये तुम्हारे कान्हा को बर्दाश्त नहीं मेरे बच्चे, बिल्कुल भी नहीं। और सुनो, अगर कोई तुमसे गुस्सा है ना, तुमसे रक्षाबंधन पर राखी नहीं बंधवा रहा, तो मना लो उसे, चले जाओ, क्योंकि ये त्यौहार है मेरे बच्चे और इस त्यौहार पे हर गलती माफ़ होती है। चले जाओ, अपने दिल से भी उन चीज़ों को निकाल दो और उनके लिए चले जाओ मेरे बच्चे। और बात करोगे ना तो देखना वो भी आगे से बात कर लेंगे। जाओ मेरे बच्चे, अपने रिश्ते को सुधार लो। और सुनो, तुम जानते हो तुम्हारे कान्हा बहुत शरारती हैं। तुम एक बार बाकी बिहारी आ जाओ मेरे बच्चे, सिर्फ एक बार मेरी आंखों में आंखें डालना। नहीं तुम मेरे हो गए ना तो कहना मुझसे, एक बार आ जाओ, फिर मैं तुम्हें हर बार बुलाऊंगा। इतनी खिंच करूंगा ना कि तुम अपने आप खिंचते चले आओगे अपने कान्हा के पास में। आओ तो सही बाके बिहारी, मैं तुम्हें बुला रहा हूँ, आ जाओ, जल्दी जल्दी आ जाओ। और मैं तुम्हें संकेत भी देता हूँ बुलाने के, लेकिन तुम आते नहीं हो। इस बार तो आ जाओ ना, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। और सुनो, कुछ मेरे बच्चे ना मुझसे बहुत बहुत प्यार करते हैं। उन्हें तो कभी कभी स्वप्न में मेरी मुरली की धुन भी सुनाई दी है ना, तो वो स्वप्न नहीं था, वो हकीकत थी मेरे बच्चे। और मैं तुम्हारे पास आकर ना मुरली की धुन बजाता हूँ, तुम्हें ऐसा लगता है कि वो स्वप्न है, लेकिन वो हकीकत होता है मेरे बच्चे, वो हकीकत है। मैं तुम्हारे आसपास ही होता हूँ, इर्द गिर्द ही होता हूँ हमेशा। जब भी तुम मुझे पुकारते हो ना तो मैं हमेशा वहीं होता हूँ तुम्हारे पास, तुम्हारे घर में मैं साक्षात विराजित हूँ मेरे बच्चे। जो भी तुम करते हो ना सब देखता रहता हूँ, तुम क्या करते हो, क्या नहीं करते हो, क्या सोचते हो, क्या तुम्हारे मन में चलता है। और तुम्हारे मन में जो शरारतें चलती हैं ना, जो अटपटी सी चीज़ें चलती हैं, वो भी जानता हूँ मैं बहुत अच्छे से समझता हूँ तुम्हें, समझे ना। खुश रहो। आज का कृष्ण संदेश समाप्त हुआ। जय श्री कृष्णा।